आत्म के अहित विषय कषाय पर चर्चा चल रही है और क्रोध कषाय पर अपने 30 प्रवचन हुए थे, उसका रिवीजन चल रहा है। कल तक 21 प्रवचन का रिवीजन हो चुका था। आगे अपन 22वें प्रवचन का थोड़ी थोड़ी झलकियों में रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको वो जो आपने पहले सुना है वो रिवाइज भी हो जाए और साथ साथ में आपके जीवन में वो कुछ बिंदु उतर जाए। तो अपना 22वां प्रवचन था कि इतना सुनने के बाद भी अगर मान लो क्रोध करना ही है, करो क्रोध, क्रोध करने की मनाही नहीं, लेकिन कुछ स्थानों पर छोड़ दो। कुछ स्थानों पर क्रोध करने की मनाही करी थी कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आपको क्रोध नहीं करना है। तो कौन कौन से वो स्थान हैं? तो सबसे पहला स्थान मैंने बोला था, घर से जब बाहर जाएं आप तो क्रोध मत करना। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अरे हम पंडितों से मुहूर्त निकलाते हैं ना कहीं बाहर जाने के लिए, तो वो फिर पूरा मुहूर्त आपका समाप्त हो जाएगा। तो जब घर से बाहर जाएंगे तब हम क्रोध नहीं करेंगे। 7 स्थान बताए थे हमने, 7 है ना। पहला, घर से हम जब बाहर जाएंगे तब क्रोध नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। पहले घर में जितना क्रोध करना है कर लिया, लेकिन जब बाहर कदम रखना है क्रोध नहीं करेंगे। दूसरा, फिर क्या बोला था? घर में आते समय हमें बहुत अच्छा आप लोग बता देते तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। घर में आते समय हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। उसका उदाहरण बहुत अच्छे दिए थे कि जैसे गृह प्रवेश के लिए आप ये मानते हो कि गृह प्रवेश, हमने आपको उदाहरण दिया था तत्वासुत का, उत्पाद द्वय ध्रुव युक्तम सत। पल प्रतिपल आपका जो घर है ना वो नया होता जा रहा है, नया होता जा रहा है, नया होता जा रहा है। तो ये मान के चलना, जब भी आप गृह में आ रहे हैं तो नए ग्रह में आ रहे हैं, तो नए नए ग्रह में गृह प्रवेश ऐसा गुस्से से किया जाता है क्या? अच्छे भावों से किया जाता है ना। तो आप जब घर में आए तो क्या करना हैगा? गुस्सा नहीं करना है। ये दूसरी बात बोली थी, है ना। फिर तीसरी बात बोली थी, भोजन करते समय कभी गुस्सा मत करना, नहीं तो जो खाया है वो विष बन जाएगा। इसलिए हमें कब भोजन करते समय क्रोध नहीं करना। फिर क्या बोला था कि जब भी मोबाइल पर बात कर रहे हैं, जब भी हम मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं तो हमें क्रोध नहीं करना है। क्यों? अरे परिस्थिति मालूम नहीं, स्थिति मालूम नहीं, और हमने बस सुना नहीं और चालू हो गए। अब आप चालू तो गए, उसकी क्या परिस्थिति हो रही है आपको मालूम नहीं। इसलिए ध्यान रखना, हमें किस पे नहीं करना है? मोबाइल पर क्रोध नहीं करना है। चौथा, फिर बोला था उसके बाद, उपकारियों पर कभी क्रोध मत करना। अरे जो माता पिता हैं जिनने उपकार किया है उन पर क्रोध कर रहे हो, शर्म तो करो, थोड़ी तो शर्म करो। अगर वो नहीं होते तो आज तुम नहीं होते। उन उपकारियों पर क्रोध मत करना, या जिनने उस गलत समय में अपना साथ दिया है, अपनी उंगली पकड़ी है, कभी भी उनसे गलती हो जाए उन पर कभी क्रोध मत करना, अन्यथा वो आपके लिए क्या रहेगा? आपके लिए गड्ढे में उतारने वाला होगा। फिर क्या बोला था? धर्म स्थान में सब जगह क्रोध करना, लेकिन ध्यान रखना कहाँ नहीं करना है? धर्म स्थान पर कभी क्रोध मत करना। कहाँ? धर्म स्थान पे। जो कौन है? जहाँ पर सबके पाप धुलते हैं, अरिहंत परमेष्ठी की सभा में, मंदिर में नहीं, वहाँ पर क्रोध मत करना। और फिर क्या बोला था उसके बाद? बहुत बढ़िया। और नहीं, एक और बोला था धर्म स्थान में, साथ साथ में बोला था कि गुरु के सामने भी क्रोध मत करना। भूल जाते हो आप लोग, गुरु के सामने कभी क्रोध नहीं करना। क्रोध आए तो उठक बैठक लगाकर क्षमा मांग लेना कि क्रोध आ गया था। एक बार की घटना है, बहुत अच्छा, हम ऊपर शिलान्यास कर रहे थे, एक सज्जन को वो शीला का लफड़ा था तो क्रोध आ गया, हमें करना था, इनने कर दिया, खूब क्रोध आया। तो हमारे निरंजन सागर ने कहा, तुम किसके सामने? बड़े महाराज के सामने क्रोध कर रहे हो, उठक बैठक लगाओ। सब पूरी समाज के सामने उनने, वही सावक वो सज्जन थे, उनने उठक बैठक लगाई 7 बार। बोले बड़े भाई सामने क्रोध किया था क्या? नहीं करना, गुरु हैं अपने। तो उन्हें उठक बैठक लगे। तो ध्यान रखना, गुरु के सामने क्रोध नहीं करना। और फिर उसके बाद बोला था अंतिम, भैया सोते समय क्रोध मत करना, नहीं तो तुम्हारी पूरी वो क्या है, नींद। और ध्यान रखना, लाख प्रयास कर लेना, आपको नींद आएगी ही नहीं। आप क्रोध करते सोओगे तो नींद आएगी नहीं। इसलिए सबको भुलाकर शांति के साथ नमोकार महामंत्र का उच्चारण और पाठ करते हुए हमें सोना। ऐसे 7 स्थानों पर मैंने आपसे कहा था क्रोध मत करना, बाकी जगह की छूट। ये 7 स्थान का आपने नियम लिया है, ध्यान रखना। बंधे हुए बंडी मामोरा वाले, और जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग जरूरत ही बंडी मामोरा वाले सुन रहे, बहुत से लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है। ये मत मानना कि बामोरा वालों को मिल रहा, बहुत लोग इसका लाभ ले रहे हैं,
है ना। क्रोध वाली सीरीज तो बहुत लोगों ने सुनी होगी। तो 7 स्थानों का नियम हो गया है, और अगर मान लो इन 7 स्थानों पर आप गलती से क्रोध करते हो तो आपको मैंने कहा था आके हमसे प्रायश्चित लेना, ठीक है, ध्यान रखना, अगर गलती हो जाए तो आपको प्रायश्चित लेना है। और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी हमने, बहुत हीरे वाली कहानी सुनाई थी कि वो जो हीरे के लिए राजा के पास पहुंचा और कोई परख नहीं कर पा रहा था, तो एक अंधे व्यक्ति ने परख करी थी। और परख कैसे करी थी? धूप में ले जाकर उन दोनों टुकड़ों को रख दिया था। दोनों एक जैसे थे, लेकिन जब लाया तो पूछा, भैया ये बताओ आपने कैसे, आप तो अंधे हो, अंधे होने के बाद कैसे हीरे को परखा आपने? हम आंख वाले नहीं परख पा रहे कि कौन सा असली है। तो उसने ये कहा, जो नकली था वो गर्म हो गया। तो आप असली है कि नकली है बंडी मावरा वाले? गर्म मत होना, कितना ही कोई क्रोध दिलाए, बिल्कुल गर्म मत होना। अगर गर्म हो गए तो आप नकली धर्मात्मा हैं, असली धर्मात्मा गर्म नहीं होता। इसको गांठ में बांध के रख लेना, जो नकली होता है वही गर्म होता है। ये अपन ने उस दिन बात करी थी। और उसके बाद क्या करा था? उसके बाद उसी दिन बोली थी, क्रोध की वजह को आंखों के समक्ष रखने की बजाय, क्रोध की वजह को आंखों के समझ रखने की वजह क्या रखना है? उसके परिणामों को समक्ष रखोगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। आप ये मत करो कि मैंने किस वजह से क्रोध किया है, नहीं, ठीक है वो वजह हमें मालूम है, लेकिन वजह के बाद उस क्रोध का परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम तो हमेशा क्या आएगा? ऐसा आएगा आपकी भी बर्बादी और उसकी भी बर्बादी, दोनों की बर्बादी। हमारे बीच में दीदी बैठी है, दीदी से पूछो एक जरा से क्रोध में कितने केस हो जाते हैं और कहाँ से कहाँ व्यक्ति पहुँच जाता है, और बात छोटी सी रहती है। दीदी ने जिंदगी भर वही किया हैगा, ऐसे ही लफड़े निपटाएंगे। निपटाए ना दीदी, सही बोल रहे ना? छोटा सा क्रोध आता है, उस क्रोध में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो परिणाम पर विचार करना, क्रोध के वजह पर विचार मत करना, क्रोध के परिणाम पर जिसने विचार किया है वो समझ लेना। जिसने अपने क्रोध आंखों के सामने क्रोध के परिणाम को रखा है वो कभी भी क्रोध करेगा नहीं। ऐसे बहुत सारी बातों करके अपन ने 22वां प्रवचन किया था। अब 23वें प्रवचन पे चलते हैं अपन। तो वहाँ पर शुरुआत करी थी कि गुटखा खा लिया तो गुटखा खाने से कैंसर का प्रकोप तुरंत नहीं होता है ना। शेयर बाजार में पूंजी लगा दी तो वो तुरंत नहीं होगा। शेयर बाजार वाले बैठे हैं यहाँ बहुत सारे लोग, है ना। शेयर बाजार में तुरंत पूंजी लगा दी, पूना से आए हैं सब, तो वहाँ भी आपको तुरंत हानि नहीं होगी। कटु आपने कोई पाप कर लिया, ऐसा पाप है जो बिल्कुल ऐसा है कि जिसका तो आप समझो कि नरक गति का मन है, लेकिन तुरंत फल नहीं मिलेगा। लेकिन गरम दिमाग के परिणाम का तुरंत फल मिलेगा, क्रोध का तुरंत फल मिलेगा, स्वयं को भी और दूसरे को भी। स्वयं की भी का भी उत्साह प्रसन्नता समाप्त होगी और सामने वाले की तो होगी। तुरंत टेबलेट जैसे लेते ना तुरंत हो जाता है, आपको जो पेन किलर लेते ऐसे वो क्लियर हैगा, वो काय का आपके प्रसन्नता का है, वो आपकी प्रसन्नता समाप्त करने वाली वो औषधि है। फिर उसके बाद बोला था हमने, पत्थर सिर फोड़ता है, पत्थर सिर फोड़ता है, पानी पत्थर को तोड़ता है। पत्थर सिर तोड़ता है, पानी पत्थर को तोड़ता है, और गर्म दिमाग दिल तोड़ता है, और शांत दिमाग गर्म दिमाग को तोड़ देता है। अगर आप चाहते हो गर्म दिमाग वाले व्यक्ति को तोड़ना, आप शांत बन जाओ। जैसे वो जो पानी है वो शांत है, ठंडा है, शीतल है, वो पत्थर को तोड़ देता है। ऐसे ही अगर आप शांत है, सरल हैं, तो आप उस गर्म दिमाग वाले को भी तोड़ दोगे। कब तक वो गर्मी रखेगा? एक न एक दिन आपकी अगर अंदर प्रसन्नता है तो उस प्रसन्नता की शांति से वो भी ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने कहा था 4 कुपथ्य का सेवन मत करना। 4 कुपथ्य का सेवन मत करना। वो कुपथ्य जैसे आप एक वैद्य के पास जाते हो तो बोलता है ठीक है दवाई लो चाहे मत लो पर इसको मत खाना। कहता है ना वैद्य, दवाई लो चाहे मत लो भैया, और मैंने दवाई दे भी दी तो भैया दवाई से ज्यादा कुपथ्य का ध्यान रखना, नहीं तो मैं नहीं जानता मेरी दवाई कोई काम नहीं करेगी। तो मैंने भी कहा था क्रोध करो तो ये 4 कुपथ्य, आप बचना चाहते हो ना क्रोध से, तो ये 4 कुपथ्य का सेवन मत करना। वो 4 कुपथ्य कौन कौन से बताए थे? अपेक्षा, ये क्रोध का कारण है। अपेक्षा ये क्रोध का कारण है। दूसरा बोला था आग्रह, ये क्रोध का कारण है। जहां अपेक्षा के साथ और आग्रह लग गया ना फिर तो मामला और बिगड़ गया। और आग्रह के बाद क्या बोली थी बात? बोले आसक्ति, वही आग्रह है उसमें और आसक्ति हो गई और क्रोध बढ़ जाएगा, फिर तो क्रोध का बाप बन जाएगा। और फिर उसके बाद अहंकार,
ये अ वाले चारों मैंने बताए थे, इन चारों से बचना है। ये कुपत्ते हैं, इनका जैसा सेवन करोगे तो फिर ध्यान रखना कुछ नहीं होने वाला। मैं कितने ही आपको औषध पिलाऊंगा, उस औषध से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कितनी शांति का प्रवचन दूंगा, 4 चीजें आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार, ये 4 से बच गए तो सबसे बच जाएंगे। फिर उसके बाद बोला था, एक इतिहास ऐसा है जो पढ़ा जाता है, एक इतिहास ऐसा है जो याद रखा जाता है, और एक इतिहास ऐसा है जो रचा जाता है। वो इतिहास काम का होता है, मतलब वो कैसे, क्रोध के सामने, वो उसके लिए उदाहरण भी दिया था हमने, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। ऐसा इतिहास पढ़ा जरूर जाता है, लेकिन बोला क्रिया मतलब प्रतिक्रिया, उदाहरण दिया था, क्रोध के सामने क्रोध करना, ये क्रिया, जैसी क्रिया थी वैसी प्रतिक्रिया कर दिया आपने। पत्थर मारा तो आपने ईंट से जवाब दिया, ये प्रतिक्रिया हो गई। परंतु क्या करना है आपको, उसके सामने क्या करना है, इस क्रिया और प्रतिक्रिया के सामने मैंने आपको बताया था कि सम्यक दिशा से आपको क्रिया और प्रतिक्रिया का जवाब क्रांति के साथ देना। ये वाली बात अपन ने उस दिन करी थी। फिर उसके बाद कहाँ आए थे अपन, आपको अच्छी बात बोली थी वो, आपको यदि प्रतिक्रमण में रुचि है, आपको यदि प्रतिक्रमण में रुचि है तो आपका संजन बनना, यावत महान बनना, यावत संत बनना निश्चित है। प्रतिक्रमण का तात्पर्य क्या है, मुझसे क्रोध हो गया, कोई बात नहीं, मैंने गलती कर दी है, लेकिन मुझे चिंता तो है कि मैंने क्रोध किया है, ये मैंने गलत किया, मुझे स्वीकार है मैंने गलत। हाँ, अपने आप में जो आपने स्वीकार भाव जो प्रतिक्रमण किया है, तो ये मान के चलना सने सने आप क्रोध से दूर होते चले जाएंगे। उस पर अपन ने बहुत डिटेल में बात करी थी। फिर उसके बाद बोला था, मनुष्य अशांति से शांति की ओर जाने हेतु तैयार हो जाता है। मनुष्य अशांति से शांति की ओर जाने, परंतु शांति से कांति की ओर जाने को तैयार नहीं होता। इसके अनेक उदाहरण दिए थे, समझाया भी था क्या अशांति, क्या शांति, मतलब ये चाहता कि भाई जहाँ गुस्सा आ रहा है उस गुस्से से निकल जाएं हम, मतलब इस माहौल से निकल जाएं। अशांति से शांति की ओर जाने के भाव तो होते हैं, लेकिन जिस कारण से गुस्सा उसके आया है, मान लो वो सामने वाले को गुस्सा आया, उससे मेरे अंदर जो बैठा हुआ है वो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, वो जो गठान है वो नहीं निकल पा रहा हूँ, वो कांति है। हमने स्थान तो छोड़ दिया, लेकिन स्थान छोड़ने के बाद सामने वाले के प्रति जो अंदर से हमारा द्वेष भाव है वो नहीं छोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, वो कांति है। हमारे अंदर का वो द्वेष भाव छूटे, ये वाली बात उस दिन करी थी अपन ने। फिर उसके बाद 24वां प्रवचन था अपना, और 24वें प्रवचन में हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी। उसमें इस प्रारंभ यहीं से किया था कि आज परलोक, परम पद, परमात्मा विस्तृत होते जा रहे हैं। न परलोक की चिंता है हमें, न परम पद की चिंता है हमें, और न परमात्मा बनने की चिंता है हमें। और उसके स्थान पर किन्ने ले लिया स्थान, क्या आ गया है, प्रदर्शन। बस हमारा जीवन तो सिर्फ दिखाने का है, हमारे कपड़े, हमारे आभूषण, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, सब कुछ क्या है, प्रदर्शन ने ले लिया। किसने ले लिया, प्रदर्शन ने। परलोक को प्रदर्शन ने स्थान दे दिया। फिर प्रतिस्पर्धा, उसमें भी प्रतिस्पर्धा है, मुझे आगे बढ़ना है। उसने कार खरीदी है तो मैं क्या खरीदूंगा, हवाई जहाज खरीदूंगा, उसकी प्रतिस्पर्धा लगेगी। वो उसने एक मकान बनाया तो मैं बंगला बनाऊंगा, ये प्रतिस्पर्धा है। हमारा जीवन प्रतिस्पर्धा में जाते जा रहा है और हम उसमें बर्बाद होते चले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या, प्रतिष्ठा, मेरा नाम होना चाहिए, चारों ओर मेरे नाम की डंके बजने चाहिए, वो प्रतिष्ठा है। हम उस प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ गए, तो हमारे जीवन में परलोक, परम पद और परमात्मा ये चले गए। उनने किसका स्थान ले लिया है, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा ने स्थान लिया है। इसको ना रखें और हम इन तीनों की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसके बाद और अच्छी बात बोली थी उसी दिन हमने, क्या बोली थी, समाधि। बहुत बढ़िया, आप लोग याद रखते तो अच्छा लगता है। समाधि, सत्कार्य, सद्वचन और सद्गुण। समाधि चली गई, सत्कार्य चले गए, सद्वचन बोलते ही नहीं है हम, और सद्गुण तो बचे ही नहीं है। और ने किसने स्थान ले लिया है, इनके संपत्ति। हमारे जीवन में लक्ष्य है सिर्फ संपत्ति प्राप्त करने का, ये न के न प्रकार, बस संपत्ति इकट्ठी करनी है और उसको रखने का। फिर सत्ता, और कुछ नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए। बस एक हमारे पास वो आ जाए, वो अहम, कि इसके बाद मैं यहाँ बैठ गया हूँ सब कुछ। फिर क्या चाहिए, सुंदरता। अब सुंदरता के लिए आप मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो ना, अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर यहाँ वहाँ, बहुत सारी बातें बताई थी अपने, सुंदरता। और फिर साठ गांठ। साठ गांठ से तात्पर्य क्या, बस बड़े अधिकारी से परिचय करना है,
मुख्यमंत्री से परिचय करना है, विधायक से परिचय करना है, कलेक्टर से परिचय करना है, दीदी यही है तो दीदी से परिचय करना था, अब तो नहीं, अब दीदी कुछ बची नहीं तो क्या करोगे परिचय करके। जब डीएसपी थी आपकी यहाँ पे मामवारा में, जब वली परिचय करते अब कोई काम का नहीं है। तो ये 60 गांठ, ये 60 गांठ वाला मामला, ये इनने जन्म ले लिया। मतलब किसने? हमारे जीवन में समाधि चली गई, सत्कार चले गए, सद्वचन चले गए, सद्गुण चले गए, और उसके स्थान पर संपत्ति, सत्ता, सुंदरता और 60 गांठ ने स्थान ले लिया। उसी दिन और बहुत अच्छी बात बोली थी। वो क्या बोली थी? भूतकाल में हमें क्या थे, भूतकाल में हम क्या थे ये कर्म सत्ता को ज्ञात है कि हम भूतकाल में क्या थे, और अभी हम क्या ज्ञात है ये तो हमें पता है, और भविष्य में क्या होंगे ये परमात्मा जाने कि हम भविष्य में क्या बनने वाले। तो अब जब हम भूतकाल में जा नहीं सकते हैं, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, जब वर्तमान हमारे हाथ में, हम वर्तमान को सुधारें। क्यों क्रोध रूपी अग्नि से जल रहे हूँ? हम वर्तमान को तो अपने हाथ में सुधार सकते हैं। फिर कहा था प्रदक्षिणा हम उसी की दें जिससे हाँ बहुत बढ़िया, जिससे मिलने वाली दक्षिणा हमें निहाल कर दे। प्रदक्षिणा हम उसी की दें जिससे, क्योंकि हम प्रदक्षिणा भगवान की देते हैं। जब प्रदक्षिणा देते हैं तो कुछ मिलना चाहिए, तो हम प्रदक्षिणा उसी की दें जिसकी प्रदक्षिणा से हमें कुछ दक्षिणा कैसी मिले, हमें निहाल कर दे। हमें क्रोध की प्रदक्षिणा बंद करना है और हमारे जीवन में शांति और प्रेम की प्रदक्षिणा देना है। और फिर उसके बाद और बोला था हमने, वो बोला था कि क्रोध कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन क्रोध करने के बाद क्रोध पर क्रोध करना और धिक्कार भाव, दो चीज बोली थी उस दिन। धिक्कार भाव, अरे हो गया, लेकिन धिक्कार में धिक्कार, अपने आप को कोसना है आपको कि मैंने बहुत गलत काम किया। अगर आपके अंदर उस क्रोध के पर धिक्कार भाव नहीं होगा तो आप जीवन में क्रोध नहीं छोड़ सकते। धिक्कार भाव आपके अंदर होना चाहिए, और फिर क्रोध के ऊपर क्रोध होना चाहिए। उससे बहुत अच्छी बातें बोली। आपने क्रोध कर लिया, पनिशमेंट दो, आप अपने आप पे गुस्सा करो, मैंने ऐसा क्यों किया, मार लो, उठक बैठक कर लो, जो करना है सो कर लो, चाहे उस शरीर की पीड़ा दे लो कि मैंने क्रोध किया है तो मैं अब ठंड में खड़ा हूंगा 1 घंटे, ये मैंने गलत किया है। क्रोध पर क्रोध करना सीखोगे तो क्रोध आपका चला जाएगा। ये बात बोली थी। फिर अंतिम बात बोलकर अपन ने किया था, खून करने आए दुश्मन को परास्त करने हेतु हृदय में जितना क्रोध चाहिए, मान लो आपके कोई मारने आ रहा है तो कितना आपको, अब वो आया है तो आप आक्रोशित होगे, जितना आप उसके लिए उद्वेलित होगे उतने ही आप ये मान के चलना, उतने उससे अधिक गुना आपके जो आत्मगुणों को लूटने आए हैं, वो जो शत्रुओं को लूट रहा है, कौन लूट रहा है? क्रोध। उस क्रोध पर आपको उतना ही आक्रमण करेंगे तब जाके आप बच पाएंगे। फिर उसके बाद 25वां प्रवचन, ये 24 प्रवचन यहाँ तक हो गए। 25वें प्रवचन में यहाँ पर अपन ने स्टार्ट करी थी बात, एक और हमारे खुद के दोष एवं क्रोध के प्रति हम यदि शक्ति के अनुसार क्रोध नहीं कर सकते तो दूसरी ओर, यहाँ पर अपन ने दूसरा पक्ष लिया था, दूसरी ओर दूसरों के दुखों के प्रति अगर शक्ति के अनुसार अनुकंपा हम नहीं कर सकते तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं है। एक तो हम स्वयं के क्रोध पर क्रोध नहीं कर रहे हैं, और दूसरा सामने वाले के दुखों पर, कष्टों पर भी अगर हमारे अंदर अनुकंपा भाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं, जीवन हमारा व्यर्थ है और हमारे जीवन में अनर्थ नहीं स्थान ले रखा है और व्यर्थ हो रहा है हमारा जीवन। फिर उसके बाद उस दिन हमने बात करी थी कि दूसरों के सुख देखकर आनंद की वजह उद्विग्नता महसूस करना, ये हालांकि ईर्ष्या कही जाती है, पर ये ईर्ष्या के रूप में होने वाला क्या है? ये होने वाली उद्विग्नता एक प्रकार का क्रोध है। सामने वाले को देखकर आपके अंदर वो जो उद्विग्नता आ रही है तो ईर्ष्या। इस ईर्ष्या के पीछे उसके प्रति आपकी क्रोध भावना बैठी हुई है, वो एक प्रकार की क्रोध की ही संतान है। और फिर उसके बाद बोला था कि दूसरों के दुख को पर व्यथा की बजाय, सामने वाले के अंदर बहुत सारे कष्ट हैं, उनको देखकर व्यथा की बजाय अगर हम आनंद महसूस करें, अच्छा हुआ, फंस गया, बढ़िया रहा, बहुत अच्छी बात है, तो मजा आ गया, सामने वाला निपट गया, बहुत बढ़िया बात। ये जो दूसरों के दुख में व्यथा की बजाय आप जो आनंद महसूस करो ना, ये आपकी क्रूरता है। क्या है ये? क्रूरता है। और ये क्रूरता क्या है? ये एक प्रकार का क्रोध है। ये मान के चलना, ये क्रोध क्यों? क्योंकि आपके अंदर भरा हुआ है, तब तो ऐसी क्रूरता है। उस क्रूरता के बिना, उस क्रोध के बिना वो क्रूरता जन्म ले ही नहीं सकती। एक मान के चलना, वो क्रूरता क्या है? वो क्रोध ही है। ये बात करी थी। फिर उसके बाद हमने बात करी थी, क्रोध मन का एक ऐसा पागलपन है, क्रोध मन का एक ऐसा पागलपन है जिसके दावानल में 2 चीजें समाप्त होता?
विवेक सर्वथा नाश होते हैं। विवेक की बात कही थी, बाद में कही थी दूसरे विवेक और विनय की। तो क्या क्रोध एक ऐसा क्या है, दावानल है जिसमें विवेक समाप्त हो जाता। ध्यान रखना, जिसके पास क्रोध है उसके पास विवेक रहेगा ही नहीं, लिख के रख लेना। विवेक समाप्त हो जाएगा, वो विवेकशील बन ही नहीं सकता है। जिसके पास क्या है, क्रोध है, वो विवेक रहित है। इस बात को अच्छे से अपने पास बता देना, समझ लेना। उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद बहुत सारी बात करके अंत में ये बात बोली थी, क्या पानी से तबाही मचा सकते हो आप, पर एक बूंद से नहीं। आपको क्या लाना पड़ेगा, बाढ़ लानी पड़ेगी, नदियाँ लानी पड़ेगी, नदियों में उफान आएगा, जब पानी से तबाही मचेगी तब पानी से तबाही मचेगी। परंतु आग की एक चिंगारी से तबाही मच सकती है, बाढ़ की या दावानल की या खूब बड़ी अग्नि की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार क्रोध क्या है, अग्नि है। क्रोध क्या है, अग्नि है। थोड़ा सा क्रोध आपके जीवन में तबाही मचा देगा और पूरे जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए कहा है क्रोध और क्रोधी से सदैव दूर रहना। ना क्रोध के पास जाना है, ना क्रोधी के पास। हमें ना क्रोध करने वाले के सामने रहना है और न ही क्रोधी के साथ रहने का प्रयास करना, उससे दूर रहना, ये बात बोली थी। और क्रोध करते समय अगली बात बोली थी कि दो प्रकार के मनोभाव हो सकते हैं। दो प्रकार के क्रोध करते समय, दो प्रकार के कैसे, आपको क्रोध आया, दो प्रकार के मनोभाव हो सकते हैं। दो प्रकार के कैसा, किसी अवसर पर क्रोध पड़ना पड़ जाए, कर लिया हमने, मजबूरन हमने क्रोध करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मतलब हम कर तो रहे हैं पर हमारे पास विवेक है, हमारे शब्दों में नरमी है, हम मामला समाप्त हो गया तो वो मामला भी समाप्त हो गया, क्रोध भी समाप्त हो गया और क्रोध से मुक्त भी हो गए। मतलब हमारे रिश्तों की आत्मीयता उस क्रोध में समाप्त नहीं हो रही है। एक वो क्रोध है, मजबूरी में करना पड़ रहा, करेंगे, नहीं करें तो सामने वाला बिगड़ सकता है। अपने बच्चे को डांटना जरूरी है, आवश्यक है, और भी ऐसी चीज़ है तो वो क्रोध करो, पर उस क्रोध में बहुत आत्मीयता होती है। उसमें जो क्रोध में एक वात्सल्य भाव होता है वो होता है। और एक क्रोध करना ही चाहिए, एक करना पड़ रहा है वो मजबूरी है, एक करना चाहिए। ये जहाँ चाहिए शब्द आ गया तो मानना वो क्रोध जो है ना, क्रोध ना रहकर दावानल का रूप ले लेगा। और फिर क्या होगा, फिर उसका स्वरूप तो इतना बिगड़ेगा कि आपके जीवन की शांति, समाधि, सद्गुण सब नाश हो जाएंगे। जहाँ क्रोध करना चाहिए आ गया, ये मान्यता जहाँ आएगी वहाँ ये समझना वहाँ सब कुछ निकल जाएगा। संबंध तो समाप्त हो जाएंगे, और जहाँ संबंध समाप्त हुए तो कैसी होगी वो आत्मा की हालत। वो मैंने उदाहरण दिया था, जैसे शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है वैसी होती है। या फिर कह सकते हैं हम कि वो जो बोरा भरा हुआ था जिसमें गेहूं भरे थे, और गेहूं निकले नहीं, और बोरे की हालत जैसे लुच्छ पुच्छ हो जाती है, ऐसी आपके संबंधों की हालत हो जाएगी। ना कहीं कि आप रहेंगे और ना आप किसी के साथ संबंध बना सकते, ऐसी हालत हो जाएगी। और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी एक हमने वो बोली थी आपके सामने, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोगों ने काफ़ी मेंटेन कर रखी है ना, और लिखते भी जाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि प्रसन्नता है इस विषय का। बहुत लोगों ने उपयोग भी किया है और व्यवस्थित लिखते भी चले गए हैं प्रवचन। हाँ, वो एक कॉपी तो हमने देखी थी, बड़ी प्रसन्नता हुई, बिल्कुल एक एक चीज़ लिखिएगी, क्या क्या बोला है, कैसे कैसे बोला है। मुझे लगता है यहाँ नहीं, आप बाद में भी सुनते होंगे, जब लिख पाते होंगे इतनी सारी चीज़ें तो एकदम कैच नहीं करते होंगे, बाद में सुनते होंगे ना, रिपीट। ठीक ठीक ठीक। तो मानव की जीभ का ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान आभूषणों की है कि कोयले की। ये बात बोली थी हमने, बहुत जोर देकर इसको बहुत अच्छे से खोला था कि मानव की जीभ का ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान आभूषणों की है कि कोयले की है। अब आपकी दुकान का है कि आप समझ लेना, आपने आभूषण की दुकान खोली है कि कोयले की। जब आपका ताला खुलेगा जीभ का, तो जीभ के माध्यम से पता चलेगा कि काय की दुकान है। और इस विषय को लेकर बहुत अच्छे हमने वो भी बात बोली थी, काय की एक गुरु और शिष्य की बहुत अच्छी कहानी सुनी थी, और गुरु ने कितने अच्छे से शिष्य को समझाया था। वो पेट भरने वाली और भोजन वाली बात, अब वो करेंगे तो प्रवचन ही हो जाएगा पूरा, है ना। अपन तो शॉर्ट एंड स्वीट में चल रहे हैं। फिर उसके बाद समय तो हो रहा है अपना, दीदी को भी देना है समय अपने को, 2 3 4 5 मिनट का, 25 प्रवचन हो गए, वैसे कैसे काम चलेगा। अभी फिर मतलब कल 26 27 कल कर लेंगे 4 प्रवचन, कल एंड हो जाएगा। परसों फिर हम यहाँ रहे तो परसों मतलब क्या होगा कोई भरोसा नहीं है, नहीं तो अपने क्रोध की तो हो ही चुकी है। परसों रहे तो एक बहुत अच्छा विषय, क्योंकि अपन क्रोध पे चर्चा कर चुके हैं, मान आ चुका है। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा आपका लोभ पे चर्चा करें, क्योंकि लोभ बहुत है अभी बंडी मामोरा वालों को, लोभ पे चर्चा करेंगे। लेकिन अब कल ये तो हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे।